हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे फुलरीन। ठीक है, देखो फुलरीन अभी जो रिसेंट में प्रिपेयर एलोट्रोप है कार्बन का, वो फुलरीन ही है। ठीक है, इसको कुछ साल ही हुए हैं प्रिपेयर किए हुए। फर्स्ट टाइम इसको प्रिपेयर किया था H.W. क्रोटो, स्मैली एंड रॉबर्ट कर्ट ने। और कैसे प्रिपेयर किया था? ग्रेफाइट को वेपर स्टेट में लेकर उस पर लेज़र बीम पास करवाई थी, जिससे उनको फुलरीन की स्ट्रक्चर मिली थी। फुलरीन जो एलोट्रॉप था वो ऑब्टेन हुआ था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1996 में। इसके बाद जो ग्रेफाइट से ही इन्होंने दूसरे मेथड से प्रिपेयर किया। ग्रेफाइट को हीट करके हीलियम और आर्गन जो इनर्ट गैस है उनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाए थे। ठीक है, पहले तो लेज़र बीम स्ट्राइक करवा कर इन्होंने जो फुलरीन का स्ट्रक्चर, जैसे फुलरीन को प्रिपेयर किया था, बाद में इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवा कर, ये सेकेंड मेथड था। और फुलरीन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइन होकर फुलरीन बनाते हैं। CN इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मोस्टली जो फुलरीन कॉमनली यूज, जैसे कि अभी जानते हैं फुलरीन को, वो C60 के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C60 ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी C60 के साथ में C70 एलोट्रॉप और कुछ ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस मतलब बिल्कुल कम अमाउंट में, ये जो 370 कार्बन एटम्स तक के भी कोई एलोट्रॉप्स में कंबाइन रहते हैं। जो C60 और C70 फुलरीन है, इसको हम अलग अलग कैसे आइसोलेट करते हैं? टोल्यूइन जो सॉल्वेंट होता है, जैसे वाटर सॉल्वेंट है ना, ऐसे टोल्यूइन सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। इसमें हम इसको डिज़ोल्व कर देते हैं और उसके बाद हमें पर्पल और ऑरेंज रेड कलर के कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, डिज़ोल्व करने पर तो यही एक C60 कंपाउंड होता है और एक C70 कंपाउंड होता है। अब इसको इंडिविजुअली अलग अलग से फुलरीन को आइसोलेट करने के लिए क्या करते हैं कि एल्यूमिना की सरफेस लेते हैं और उस पर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी आपने लास्ट क्लास में वैसे भी मेथड पढ़ा होगा सेपरेशन का, लेकिन मैं फिर से एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे ये आपका एल्यूमिना का सरफेस है, ठीक है, इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लो जैसे अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली स्केल से। यहाँ पर हम जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी एक ड्रॉप रखते हैं, जैसे ड्रॉप लगाते हैं कैपिलरी ट्यूब से, और ये कुछ टाइम बाद जैसे अलग अलग जो कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं वो हमें सेपरेट होकर दिखने लगते हैं। तो यही सेपरेशन मेथड है, इसी को ही क्रोमेटोग्राफी मेथड कहते हैं। ठीक है, TLC मेथड भी क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, ये आपको लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। लिखने के लिए थ्योरी आपको जो दिख रही है वो मैंने जो एक्सप्लेन किया है वही थ्योरी है, बस ये आपको थोड़ा बड़ा दिख रही है लेकिन है नहीं, ईजी है पढ़ के देखोगे तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुलरीन की स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, जो फुलरीन की स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जो फुलरीन का कॉमनली पॉपुलर जो फॉर्मूला है वो क्या है? C60 है। सिर्फ C60 की ही स्ट्रक्चर अभी तक इस्टेब्लिश की गई है और ये जो फुलरीन है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंसी नहीं होती कि ये किसी दूसरे एटम को अट्रैक्ट करे। आपने डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखी थी, उसके सरफेस पे हमें थोड़ा बहुत एक दो एटम्स जैसे दिख रहे थे कि वो फ्री स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा हीट करें तो वो फ्री स्टेट में आ सकते हैं, लेकिन फुलरीन की स्ट्रक्चर बिल्कुल पैक्ड होती है, इसमें कहीं से भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्योरेस्ट फॉर्म हो जाती है कार्बन की। अब इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C60, इसकी स्ट्रक्चर को बकमिंस्टर फुलरीन के भी नाम से जानते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है सॉसर बॉल जैसी होती है, जिसमें कि 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड दोनों टाइप की रिंग होती हैं। 12 तो 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और 26 मेंबर्ड रिंग होती हैं, और इसकी स्ट्रक्चर को बकी बॉल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे बनती है। देखो, हम स्टार्ट करते हैं 5 मेंबर्ड रिंग से। ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, इसी से अटैच्ड होती है 6 मेंबर्ड रिंग। ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। ऊपर भी 6 मेंबर्ड रिंग। ये कार्बन एटम्स हैं। ठीक है,
ये कार्बन एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। यहाँ भी 6 मेंबर रिंग। ये एक और 6 मेंबर रिंग और यहाँ पर आ जाएगी आपकी 5 मेंबर रिंग। ठीक है, जैसे यहाँ ये फिर 6 मेंबर रिंग। अब जो ये आपको गैप दिख रहे हैं इसमें क्या करेंगे, हम 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करेंगे। थोड़ा इजी वे बता रही हूँ आपको कि आपको आसानी से प्रिपेयर करनी आ जाए फुल रिंग की स्ट्रक्चर। ये एक एक गैप छोड़कर यहाँ पर 5 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लेना। यहाँ भी ये 5 मेंबर रिंग है। ये थोड़ा दिखने में यहाँ एटम्स जो हैं ये थोड़ा यहीं पर हो जाएंगे, तो ये 5 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद इनको ज्वाइन कर देंगे हम और एक ये वाला गैप रह गया। ये आपकी 5 मेंबर रिंग्स हो गई। अब जो ये पॉइंट्स बचे हैं यहाँ पर हम इनको कनेक्ट करेंगे 6 मेंबर रिंग बनाकर। देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स तो पहले से ही हैं, हम 2 कार्बन एटम्स और ले लेंगे और इनको आपस में एक बॉल की तरह बनाएंगे। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे ऐसे ही यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग। ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे अभी यहाँ से। दिख रही है आपको बॉल की तरह, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ रही होगी ना कि कैसे होती है स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद ये तो सिर्फ आपका जैसे एक साइड से जो फेस दिखता है वो है, इसका बैक साइड फेस जो होता है वो आपको मैं डॉटेड लाइन से शो करूँगी, तो थोड़ा होच-पोच हो सकती है स्ट्रक्चर, समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ से ये बैक साइड दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, जो पीछे का फेस होगा इसका वो मैंने ये पहले ही जो 2 एटम्स है वो कनेक्ट कर लिए। 5 मेंबर्ड रिंग में 2 एटम्स प्लेस कर दिए हैं मैंने और ये बॉन्डेड है। ठीक है, डॉट से मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये बैक फेस है इसका स्ट्रक्चर का। ऐसे ही सभी के सभी 5 मेंबर्ड रिंग्स में मैंने ये कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद इनको हम ज्वाइन कर देंगे ताकि ये 6 मेंबर्ड रिंग की तरह दिखे। ठीक है, ये यहाँ से इन 2 एटम्स को ज्वाइन करेंगे। मैं आपको कम्प्लीटली तो नहीं दिखा सकती कि पूरी अच्छे से बैक साइड से कैसे होती है। जैसे ये सेम ऐसे ही एटम्स जो आगे से दिख रहे हैं आपको ऐसे ही पीछे से होते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरह से 3D में बनाने की कोशिश। तो आई होप आप सबको समझ आई होगी स्ट्रक्चर अच्छे से कि कैसी होती है। बॉल टाइप की स्ट्रक्चर है और इसमें अंदर कैविटी भी होती है, मतलब कि जगह होती है, किसी दूसरे एटम्स को ट्रैप कर सकती है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की यही खासियत है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं है। ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं होने की वजह से ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, अब इसके कुछ यूजेस हैं वो देख लेते हैं। देखो फुलरीन प्योर स्टेट में है, इसीलिए इसको इंसुलेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम कुछ सुटेबल कंडीशंस दें तो इसको सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर में भी चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बक्की बॉल जैसे स्ट्रक्चर होने की वजह से ये अलग अलग एटम्स को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और जिसकी वजह से कई मेडिसिन्स बनाने में इसका यूज़ आता है। जो कैंसर और एड्स की थेरेपी होती है उसमें रेडियो C60, रेडियो मतलब C60 तो फुलरीन, और ये रेडियो एक्टिव इसमें जो हम एलिमेंट्स है यूरेनियम वगैरह, रेडियम, वो सब जिससे उसमें ट्रैप करके एक नया कंपाउंड बन जाता है, जिसकी वजह से ये कैंसर और एड्स की थेरेपी में काम आता है एज ए मेडिसिन। ठीक है, फुलरीन जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की एंटी फ्रिक्शन और एंटी वियर प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करता है। ये कुछ इसके यूजेस थे। ठीक है, अभी ये जो आपका एलोट्रॉप्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आयोपैक नेमिंग और कुछ प्रॉपर्टीज़ कार्बन की पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।